हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका ईफा एडू होम की ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज के इस लेक्चर में हम कुछ नया सीखने वाले हैं जो एक्सेल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये फंक्शन है ऑटोफिल सीरीज का। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी किया था कि जब हम टेबल इंसर्ट करते हैं उसके अंदर की जितनी नंबरिंग है वो हमें खुद करनी पड़ती है, खुद टाइप करनी पड़ती है। लेकिन एक्सेल में ऐसा नहीं है। एक्सेल में ये फीचर है, जब आप एक्सेल में कोई भी नंबरिंग करते हैं या कोई भी आप डाटा डालते हैं, अगर उसका आगे सीरीज है कोई, तो एक्सेल उसको ऑटो फिल कर देता है। ये कैसे करता है, आइए देखते हैं। तो जैसे कि अगर मुझे यहाँ पर नंबर्स चाहिए 1 to 20, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, बस 2 नंबर लिखूंगी मैं। इसके नीचे के जितने नंबर्स हैं मैं उनको फिल नहीं करूंगी, उनको हम ऑटो फिल करेंगे ड्रैग करके। हमने क्या करना है, हमने पहले नंबर को और दूसरे नंबर को, मतलब 1 and 2 दोनों को इकट्ठे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप इस सेल के कॉर्नर पे आएंगे, आप देख सकते हैं कि इसका जो एरो है वो चेंज हो रहा है। ये एरो की जो शेप है वो चेंज हो रही है। वो एरो की शेप चेंज होते ही आपने उस पे ऊपर क्लिक कर देना है और क्लिक करते ही आपने उसको ड्रैग करके नीचे ले आना है। ये देखिए, हमने इसको ड्रैग किया और नीचे ले आए जहां तक हमें नंबरिंग चाहिए। आप देख सकते हैं आपकी नंबरिंग इंक्रीज हो रही है। ये देखिए 20 तक पहुंच गए हम। ये लीजिए 20 पर पहुंचकर हमने उसको छोड़ दिया। अब ये मेरी सारी सीरीज है जो वो ऑटो फिल हो गई है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 और 2 हर एक नंबर के बीच में 1 का डिफरेंस है। ये सीरीज जो फिल हुई है इस बेसिस पर हुई है बिकॉज हमने पहले जो 2 नंबर सेलेक्ट किए थे उनके बीच का डिफरेंस 1 था, मतलब 2 - 1 is 1। इसीलिए आगे जो नंबर्स फिल हुए हैं वो 1 के गैप पर फिल हुए हैं। अगर हमें ऐसे ही 2 के गैप पर या 3 के गैप पर, 4 के, 5 के और भी कई गैप्स पर अगर हमें नंबर चाहिए तो हम उसी गैप पर उनको जो है ड्रैग कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें 2 के गैप पर नंबर चाहिए तो हम यहाँ पर 2 and 4 लिख लेंगे। अब 2 and 4 दोनों को साथ में इकट्ठा फिर से सेलेक्ट करेंगे, कॉर्नर पर जाएंगे, एरो आएगा हमारे पास यहाँ पर और इसके ऊपर क्लिक करेंगे और वो ऑटोफिल हो जाएगा। अब बाय डिफॉल्ट 20 तक ऑटोफिल हो गया है। इसके बाद अगर आप इसको ऑटोफिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाकर आप इसको ड्रैग करते जाएंगे। अब ऐसे ही अगर आपने 3 के गैप पर फिल करना है तो हम यहाँ पर जैसे 3 and 6, इन दोनों के बीच में 3 का गैप है तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही हम इसको देख सकते हैं, आप ड्रैग होकर नीचे तक आ गया है। इसके बाद अगर मुझे ड्रैग करना है तो हम इन सारे नंबर्स को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम इसको नीचे लेकर जाएंगे। ये देखिए ये फिल हो गया है 3 के गैप पर। ऐसे ही फर्दर 4, 5, 6 मतलब वेरियस नंबर्स में हम इसको ऑटोफिल कर सकते हैं। तो ये तो थे नंबर्स। अगर हमारे पास डेज ऑफ द वीक्स आ जाएं, क्योंकि वो भी सीरियल वाइज होते हैं और हम वो 7 days ऑफ द वीक हम लिखना नहीं चाहते, उसको ऑटोफिल करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे, उसका भी ऑप्शन है हमारे पास। जैसे कि हम सपोज संडे से स्टार्ट करते हैं अपना दिन। ये देखिए संडे लिखा, इसके बाद मंडे लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे हम नंबर्स में 2 लिखते थे, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। संडे के बाद हम कॉर्नर पर आएंगे, कॉर्नर पर आकर वही एरो आएगा आपका और हम इसको ड्रैग करते जाएंगे। जहां तक आप लेकर जाना चाहते हैं वहां तक लेकर जाइए। 7 days ऑफ द वीक होते हैं। इसके बाद अगर आप उसको और एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे आप देखिए हमने यहाँ पे 2 वीक्स तक के हमने ले लिए हैं। फर्स्ट ये वीक हो गया, उसके बाद ये वीक हो गया। आप जैसे मर्जी इसको ड्रैग करते जाएंगे, ये सीरियल नंबर में आपको शो करता जाएगा। ये तो हमने संडे पूरा लिखा। अगर हम संडे शॉर्ट में लिखते हैं तो ये उसको भी ड्रैग कर देता है। ये देखिए संडे को हम SUN लिखते हैं तो ये लिखते ही अगर हम उसको ड्रैग करेंगे, आप देख सकते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे सब का उसने शॉर्ट फॉर्म है जो वो मेंशन कर दिया है। इसी की तरह जैसे डेज ऑफ द वीक्स हम ऐसे करते हैं, वैसे ही हम मंथ्स को भी ड्रैग कर सकते हैं।
जैसे कि हमारे साल की शुरुआत होती है जनवरी से, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया जनवरी। जनवरी के बाद अगर मैं इसको ड्रैग करूँगी तो आप देख सकते हैं ऑटो फिल ऑप्शंस में अपने आप ये मंथ ऑफ द ईयर आ रहे हैं। इनकी भी अगर शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे JAN लीजिए और इसको हम ड्रैग कर देंगे। लीजिए, इसके आगे अगर आप चाहते हैं तो आप आगे भी ड्रैग कर सकते हैं। तो ये तो फ्रेंड्स बात हुई नंबर्स की, डेज ऑफ द वीक्स एंड मंथ ऑफ द ईयर की। अगर हम कोई ईयर लिखते हैं, डेट्स लिखते हैं, मंथ्स लिखते हैं, क्या हम उनको भी एक्सटेंड कर सकते हैं? जी हाँ, चलिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर 1 जनवरी की डेट डाल देते हैं। अब आप देख सकते हैं फॉर्मूला बार में 1 जनवरी 2020। अगर आप ईयर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ईयर भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसको अब एक्सटेंड करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 तारीख के बाद 2, 3, 4 ऐसे डेट्स हैं जो आगे आगे एक्सटेंड हो रही हैं आपकी। तो है ना इजी तरीका डेट्स को एक्सटेंड करने का। डबल क्लिक करेंगे तो आपको फुल डेट नजर आएगी, अदरवाइज आप फॉर्मूला बार में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो थी हमारा ऑटोफिल सीरीज का ऑप्शन। अगर आपको इस ऑप्शन में इन फॉर्मूलाज में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे सेंटर विजिट करके हमसे पर्सनलाइज्ड गाइडेंस भी ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का फंक्शन ऑटोफिल सीरीज का अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।